हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आई हैव सम थॉट्स एंड थिंग्स टू टॉक अबाउट कॉमन सिविल कोड एंड द रिजर्वेशन। और ये दोनों टॉपिक चुनने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बेस्ड अपॉन द रिलीजन कास्ट सिस्टम पे है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन सिविल कोड। आप लोग को में से बहुत से लोगों को पता होगा, आई एम श्योर, कि 1985 में एक केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था। वो था शाह बानो का। जो शाह बानो जो अपने हस्बैंड के साथ तलाक ले रही थी, मतलब इनफैक्ट हस्बैंड ने तलाक दिया था 3 तलाक कानून के अंडर में, तलाक 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 बोलकर। तो उसके बाद वो कोर्ट में गई। कोर्ट से फिर आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड फास्ट, आप फैक्ट्स आप चेक कर सकते हैं। 1985 में फिर वो कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में एक वो बोला, ये बोला कि उन्हें जो एलुमनी जो होता है, जो तलाक के अगेंस्ट में आपको पे करना पड़ता है, वो आपको पैसे देने चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। 5 बच्चे थे शाह बानो के। और उस समय फिर काफ़ी आंदोलन और धमाके चालू हो गए थे देश में। मतलब धमाके आई मीन टू से कि विरोध प्रदर्शन, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने चालू किया। अच्छा, ये जो सिविल कोड है, ये इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिमों के केस के वो उठाना और वो करना। जैसे जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं आप लोगों में से, अगर आप हिंदू हैं तो अगर आप अपना शादी का सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम है तो शायद लिखा होगा मुस्लिम मैरिज एक्ट और सॉर्ट ऑफ समथिंग। तो जिस जाति के, जिस धर्म के हैं आप, उसके हिसाब से ये शादी करना, उसके बाद तलाक और ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो कमिंग बैक टू द केस, उसके बाद उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने फिर ये एक नया रूल बनाया कि जो मुस्लिम लोग होंगे उनको अगर उन्होंने तलाक दिया तो उन्होंने पैसा नहीं देना पड़ेगा, एलुमनी टू देयर वाइफ। सो उसके बाद ये वहाँ से एक उम्मीद ये चालू हुई थी कि शायद अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आएगा। इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं हुई। फिर 2011 में कोर्ट ने फिर हीयरिंग्स हुई और उन्होंने एक बार आइडिया दिया कि आप लोग फिर से सोचें। गवर्नमेंट को बोला 10 महीने पहले फिर एक 2011 में जो केस हुआ था, शायद मीणा समुदाय की एक लेडी थी जो शेड्यूल ट्राइब में आती थी और उनके हस्बैंड उनसे तलाक लेना चाहते थे, लेकिन वाइफ ने तलाक नहीं देना था। तो उन्होंने इसी एक्ट को बोला कि मैं शेड्यूल ट्राइब से आती हूँ और मीणा समुदाय से आती हूँ, तो आई कैन नॉट, हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मैं तलाक नहीं दे सकती। तो बेसिकली दिस इज़ द टाइम कि धर्म जाति से ऊपर उठकर एक, क्योंकि एक कंट्री है तो एक ही एक्ट होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे 2017 में 3 तलाक ख़त्म किया था, इसका मतलब है कि अगर आप 3 तलाक लेके आज की डेट में अगर आप तलाक लेने जाएंगे तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, मोस्ट अमेजिंगली इंडिया में एक स्टेट है जहां आज सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, समान नागरिक संहिता। तो ये जो है ये जो स्टेट है ये है गोवा। गोवा में आज भी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका मतलब ये है 3 तलाक और ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। और ये इट इज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स और एनीबडी एल्स। आई वुड बी हैप्पी कि मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरी शादी जो प्राची के साथ हुई है, उसमें जो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट। आई वुड बी हैप्पी टू सी इट लाइक इंडियन मैरिज एक्ट। आई वुड बी हैप्पी। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। दूसरा जो सिस्टम है रिजर्वेशन सिस्टम, दिस इज़ अगेन बेस्ड अपॉन द कास्ट एंड रिलीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इंडिया में, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द सैलरी, आई मीन और द अर्निंग्स। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 15 साल और 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, या फिर उससे भी ज़्यादा 16-17 साल के एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा होने के बावजूद भी आज भी वो 25,000, 30,000, 40,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो जिस जाति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उनको ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। किसी ने मुझे एक मीम भेजा था, यूएस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे हैं, और यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं, यू पिक्ड द रिजर्व्ड वन, आई विल टेक द डिजर्व्ड वंस।
तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वाकई में ज़रूरत है, जो वाकई में टैलेंटेड हैं, वो गवर्नमेंट का सिस्टम बन के, गवर्नमेंट का हिस्सा बन के, गवर्नमेंट के सिस्टम में काम करके देश का भला करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग 10-10, 12-12 सालों में की। एडमिशन भी रिजर्वेशन के कारण हुआ, उसके बाद इंजीनियरिंग कैपेसिटी थी नहीं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने की, बट फिर भी किसी तरीके से लड़ झगड़ के, मेहनत कुछ करके, जुगाड़ पानी करके इंजीनियरिंग कंप्लीट की 10 साल 12 साल के बाद। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करते साथ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए भी उन्हें रिजर्वेशन, इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जॉब पर भी रिजर्वेशन, दोनों केस में रिजर्वेशन। और ऐसे लोग जब काम करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? हम गवर्नमेंट को हम बुराई करते हैं, लेकिन यार जब ऐसे इंजीनियर्स होंगे तो पुल तो गिरेंगे, ट्रेन तो डिरेल होगी, फ्लाइट्स तो गिरेंगी, ऐसा तो होगा। तो मुझे ऐसा लगता है रिजर्वेशन थोड़ा सा समझदारी से होना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए तो बेस्ड अपॉन, जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन से जिनको एवैक्यूएट कराया गया था, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंडिया में कुछ टैलेंटेड होंगे ऑफ कोर्स उसमें से, आई एम श्योर, लेकिन बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिली। और जो रिजर्वेशन के कारण कुछ ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते थे उन्हें एडमिशन मिले, जिसके कारण जो डिजर्व वन थे उनको ये एडमिशन नहीं मिला। तो आई थिंक ये थोड़ा सा स्लाइड चेंज इसमें होना चाहिए एडमिशन्स पर। और दूसरा, जॉब के ऊपर तो बहुत स्क्रूटनी लेवल पे होना चाहिए। बेस्ट मैन फॉर द जॉब मस्ट बी द, एक छोटा सा प्लेन मेरे पीछे से जा रहा है ऊपर से, बहुत डिजर्व द बेस्ट मैन फॉर द जॉब मस्ट बी द आइडिया, जो कि प्राइवेट कंपनीज में होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है। तो और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर जाति के बेस पे हम में से बहुत सारे लोग कि ये हमारी जाति का है इसको वोट दे दो, और ये दूसरी जाति का इसको वोट नहीं देते। ये सिस्टम चेंज होने का टाइम आ गया है और ये चेंज होना चाहिए। तो सिंपल रिजर्वेशन के लिए जो जॉब्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर स्टडीज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, स्क्रूटनी लेवल अलग होना चाहिए। प्लस जो जॉब्स के अंदर जो जॉब मिलती है, सिंपल आइडिया है, एक फैमिली से, मान लीजिए एक फैमिली ए है जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा करती है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो अगर आपने एक को जॉब दे दी उस रिजर्वेशन के थ्रू, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस फैमिली का नाम अब उस रिजर्वेशन वाली लिस्ट से कट जाना चाहिए। अब एक नई डिजर्विंग फैमिली आनी चाहिए जो वाकई में डिजर्व करती है, जो वाकई में, जो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, ऊंची जाति की हो, नीची जाति की हो। सॉरी, मैं किसी को ऊंची जाति और नीची जाति नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो ऊंची जाति हैं और जो निचली जाति हैं, तो उसमें एक नया नाम नया ऐड होना चाहिए। फिर उस फैमिली से किसी एक को जॉब मिल गई, फिर से वो फैमिली का नाम कट जाना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए। तो फिर कुछ जाकर शायद आज से 25 साल या 30 साल के बाद हम कह सकेंगे कि यस, कुछ चेंज हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे अपने रिजर्वेशन वाली जातियों से आने वाले फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके घर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा जी रहे हैं, बट स्टिल रिजर्वेशन मिल रहा है उनको। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका नाम मेरे जैसा ही है, खांडेकर, जैसे मेरा नाम एंड नेम है खांडेकर, उनका नाम शायद तेंदुलकर है या ऐसा ही कुछ नाम है, और उनकी फैमिली इनकम इज़ नॉट 50,000, फैमिली इनकम, नॉट अ सिंगल पर्सन, फैमिली इनकम। तो एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अगर फैमिली इनकम इज़ ईयरली 4 lakhs तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर बिलो दैट आपको मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। महंगाई के ऊपर एक अपडेट आप लोग को देना था। एक यूएस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और पेट्रोल प्राइस, आई मीन फ्यूल प्राइस के ऊपर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ 350 ईयर्स कि जो 50 स्टेट्स हैं यूएस की, सारी जगहों पर फ्यूल प्राइस इज़ मोर देन पर गैलन इज़ $4.50, मोर देन $4.5 पर गैलन। सो जो इंडिया में अभी 9 रुपये कम किए हैं, 10 रुपये कम किए हैं, दैट्स अ बिग मूव। और ये मूव लेने के लिए हार्ट की ज़रूरत है। वेरी ग्रेट मूव एक्चुअली। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।